तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीजी नौकरी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो या फिर अन्य बेहद महत्वपूर्ण विभाग, यहाँ पर कुछ बम्पर भर्तियां निकली हुई है, इन पर हम लोग डिटेलिंग करने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बता देता हूँ आप सभी का फेवरेट यानी कि व्याख्याता, शिक्षक एवं अन्य विभिन्न पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकली हुई है, इन पर डिटेलिंग करेंगे। साथ साथ बता देता हूँ आप सभी का फेवरेट छात्रा और शिक्षक का जो पोस्ट है ना, इन पर भी भर्तियां निकली है, इन पर भी डिटेलिंग करने वाला हूँ। तीसरा, कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भी भर्तियां निकली हुई है। यहाँ पर जितने भी पदों का विवरण बताऊंगा ना, कुल संख्या कितनी है पदों की, लगभग 9000 प्लस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया जो है ना वो प्रारंभ हो चुकी है। तो क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, समझ जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बेस बनाकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बना रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाकी चलिए चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग यानी कि जो शिक्षा विभाग है, इनके अंतर्गत देखिए सीजीपीएससी के माध्यम से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पदों पर बहुत लंबे अरसे बाद, बहुत लंबे समय बाद भर्तियां निकली है। इन पर डिटेलिंग करता हूं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके सामने है। जी हाँ, ये निकल कर आ रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से। दरअसल इनके द्वारा देखिए सहायक ग्रंथपाल के कुल 7 पदों पर बहुत लंबे अरसे बाद भर्तियां निकली हुई हैं। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो देखिए बताया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यदि ये रखते हैं तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी देखिए बहुत से अभ्यर्थियों ने डिग्रियां लेके बहुत लंबे समय तक वो वेट कर चुके थे, तो उनके लिए एक प्रकार से खुशी की लहर है क्योंकि ये पोस्ट बहुत लंबे समय बाद आया है। खास बात ये भी है कि जो पर्टिकुलर पोस्ट है ना, क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है, तो बहुत बड़ा पोस्ट है। अच्छे से पेपर दीजिएगा, सिलेक्शन दीजिएगा। बाकी परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है 26/7/2026 को संभवतः पेपर हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो है ना, ये 24/4/2026 से लेकर 23/5/2026 तक चलने वाला है। आयु सीमा के बारे में आप लोग बार बार पूछते हैं क्योंकि बहुत से डाउट रहता है, तो बता देता हूँ। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदक हैं तो आपके लिए 1/1/2026 को मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष इन जनरल होनी चाहिए। बाकी जो वर्गवार छूट मिलता है वो यहाँ पर भी आपको मिलते रहेगा। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, समझ छूट देने के बाद 45 वर्ष का मैक्सिमम एज लिमिट आपको मिलने वाला है। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा और बम्पर मौका है। पोस्ट बहुत लंबे समय बाद आया है। जिनके पास डिग्री है इस मौके को भुनाइएगा जरूर, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब ये पोस्ट आएगा। सीधे सीधे क्लास 2 ऑफिसर आप बन जाएंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से प्रयास करिएगा। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए इसके पश्चात जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर मैं डिटेलिंग कर लेता हूँ। जी हाँ, बता देता हूँ ऐसे अभ्यर्थी जो गृह विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल के पद पर नौकरी पाने का सपना देखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और बम्पर मौका खुलने वाला है। बता देता हूँ सीआरपीएफ द्वारा, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इनके द्वारा कांस्टेबल ट्रेड्समैन पुरुष के 9096 एवं कांस्टेबल ट्रेड्समैन महिला के 69 यानी कि कुल मिलाकर 9175 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस पर डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही दे दिया था, लेकिन पुनः आज कुछ अपडेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज एक नया अपडेट इसमें जुड़ा है। सबसे पहले बता देता हूं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए आपके पास, प्लस संबंधित ट्रेड में कार्य करने का दक्षता आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा जो है देखिए इन जनरल 18 से 23 वर्ष है, लेकिन कुछ पदों के लिए 21 से 27 वर्ष का आयु सीमा रखा गया है। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। इसके पश्चात पीईटी प्लस पीएचटी प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है। इसके पश्चात ट्रेड टेस्ट होना है, संबंधित ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होना है और लास्ट में मेडिकल टेस्ट होना है। इन सभी चरणों को पार करने के पश्चात आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब देखिए इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस खबर के संबंध बता देता हूं। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ना, वह प्रारंभ हो चुकी है और लास्ट डेट देखिए 19/5/2026 का है। और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फीस बता देता हूँ 100 रुपये का है फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और बाकियों के लिए फॉर्म फिलिंग फ्री है। तो बहुत ही बड़ा और बम्पर मौका है क्योंकि पदों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी है, लगभग 9-9.5 टच कर रहा। तो बिल्कुल इस मौके को भुनाइएगा जरूर। यदि आप इस फील्ड में जाने का सपना रखते हैं तो भुना लीजिएगा। बाकी इस पर डिटेल नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि सीजी नौकरी अड्डा के नाम से है उसमें शेयर कर दिया है। रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी
ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका तो नोटिफिकेशन मिलेगा, बाकी साथ साथ जितने भी जॉब अपडेट्स आते हैं ना उनके सबसे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो चलिए इसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसके लिए मेजरली आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर मैं डिटेलिंग कर लेता हूँ। जी हाँ, ये संबंधित है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। यहाँ पे चाहे व्याख्याता का पोस्ट कह लीजिए, शिक्षक का पोस्ट कह लीजिए, विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें आप सभी का फेवरेट हॉस्टल वार्डन का पोस्ट भी शामिल है। क्या है पूरी बात डिटेलिंग करता हूँ। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके समक्ष रख रहा हूँ, दरअसल निकल कर आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। अब देखिए, इनके द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ पद हेतु भर्ती निकाली गई है। विज्ञापन का डेट देख लीजिए, रिसेंट एकदम विज्ञापन है जो कि 9/4/2026 का है। यहाँ पे कौन कौन से पद शामिल है बता देता हूँ। पीजीटी का पोस्ट है विभिन्न विषय में, टीजीटी का पोस्ट है विभिन्न विषय में, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जैसे 36 अलग अलग प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप लोग पूछेंगे तो बता देता हूँ। पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी की बात करो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, प्लस बीएड होना चाहिए। और साथ साथ देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सीटेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए तब आवेदन कर सकते हैं। इसके देखिए, जो फीमेल स्टाफ नर्स है ना, उसके लिए बीएससी नर्सिंग प्लस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए और लास्ट में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की बात करें, जो कि आप सभी का फेवरेट पोस्ट है, इसमें देखिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि स्नातक की डिग्री किसी भी फील्ड में यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस रहता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कारण बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस देखने जाए तो उसमें देखिए मेंशन है कि आपके समस्त डिग्रीज प्लस एक्सपीरियंस के आधार पर जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होना है, आपको मार्किंग करनी है। और साथ साथ जो है इसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनना है। तो आपके जितने अच्छे परसेंटेज रहेंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपके लिए यहाँ पे कारगर सिद्ध होगा सिलेक्शन में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी देखिए, यहाँ पे यदि आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, पोस्ट के लिए, भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे संबंधित एड्रेस जो कि उल्लेखित है ना इस नोटिफिकेशन में, उसमें देखिए ईमेल के माध्यम से 13/4/2026 से लेकर 28/4/2026 तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजना है। इसका जो फॉर्मेट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट, वो देखिए इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के नीचे ही मेंशन है। और साथ साथ बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लेंगे तो उसके पश्चात आपका वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पे होना है उसके लिए भी जगह निर्धारित है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो निर्धारित एड्रेस है वहाँ पे देखिए 6/5/2026 से 9/5/2026 तक आपका वॉक इन इंटरव्यू चलना है। और उसके आधार पर एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन में आपका देखिए एज ए टीचर या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में सिलेक्शन होना है, ज्वाइनिंग होना। तो एक अच्छा बड़ा मौका है, स्पेशली वो अभ्यर्थी जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा बड़ा मौका है, तो उसको भुनाना जरूर है। बाकी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है ना, इस वीडियो के तुरंत पश्चात आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सीजी नौकरी अड्डा में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इच्छुक है तो आवेदन भी कर दीजिएगा। बाकी चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मुख्यतः यही सब जानकारी मैं सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।